जिले से खबर है जहां पर अहमदपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण रोकने गए अमले पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और जिससे वन रक्षक को चोटें आई। जानकारी के अनुसार अहमदपुर वन परिक्षेत्र की मगरदी बीट पर वन परिक्षेत्र की भूमि पर ट्रैक्टर से अतिक्रमण करने का सूचना वन विभाग को मिली थी और जिस पर आपको बता दें कि सूचना पर वन परिक्षेत्र अहमदपुर के डिप्टी रेंजर सूचना के आधार पर 6 वन रक्षकों के साथ मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंचे और वहां पर अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर हमला कर दिया, जिससे एक वन रक्षक को चोटें आई और डिप्टी रेंजर द्वारा अहमदपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अहमदपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को आता देख कुछ अतिक्रमणकारी मौके से भाग निकले। घटी वहाँ टांडा पे एक वीडियो उसका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या है पूरा घटनाक्रम सर? ये दिनांक 9 तारीख वन अमला वन भूमि के अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण की जब्ती के लिए ग्राम टाडा में गया हुआ था, जहाँ टाडा के अनावेदक हैं निर्भय सिंह गुर्जर। उनके यहाँ पे ये आरोप था कि उन्होंने वन भूमि पे ट्रैक्टर चलाया है, तो उक्त ट्रैक्टर को वो जब्ती की कार्रवाई के लिए गए हुए थे। वहाँ पे वन अमले के साथ में बदतमीजी हुई थी। फिर डिप्टी वन परिक्षेत्र अधिकारी ने फ़ोन किया तो मैं अपने बल के साथ में भी स्वयं भी पहुँचा। वहाँ पे स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि वन विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त कार्रवाई कर रहा था, किंतु वहाँ पे परिस्थिति को देखते हुए वो जब्ती की कार्रवाई नहीं हो सकी। भोपाल से खबर है जहां पर आपको बता दें कि भोपाल में पिता ने दूधमुही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शराबी पिता ने नशे में अपने 4 महीने के बेटे को पहले तो दीवार पर फेंक दिया और इसके बाद निर्दयता से गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरा मामला भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। यहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पत्नी को ले जाने के लिए ससुराल भोपाल आया था और पत्नी ने बाद में चलने की बात कही और इसके बाद पति और पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। घटना के समय आरोपी पिता शराब के नशे में था और पत्नी के मना करने के बाद नशे में धुत आरोपी पति गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में अपने 4 महीने के बेटे को पहले तो उठाकर दीवार पर दे मारा और इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद वैश्य पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक मामला आया है 4 माह के बच्चे की हत्या का, क्या पूरा मामला और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ये कल शाम को 6:30 बजे के आसपास की घटना है। बीडीए के क्वार्टर के पास में एक सूचना मिली अपन को कि 4 महीने के बच्चे का उसके पिताजी ने उसकी हत्या कर दी है। घटना की तस्दीक के लिए मैं पहुंचा वहां पे, तो जो उसकी पत्नी है संगीता वर्मा, उसने बताया कि मैं 4 महीने से अपने मायके में रह रही हूँ और यहाँ पे अभी परसों उसका पति आया था, बोले कि अपन को घर चलना है, ससुराल चलना है, जो कि खिलचीपुर के पास उसका घर है। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि हम कल चलेंगे, आज हमको ऐसा लगा कि आपने नशा किया हुआ है। तो इसी बात पे वो उत्तेजित हो गया उसका पति और उसकी जो गोदी में उसका बच्चा था, उस बच्चे को उसने खींच लिया और खींच के उसको दीवार पे ऐसे रख के और उसका गला दबा दिया। वो उसकी गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई है। आसपास के लोगों ने देखी, जैसे उन्होंने देखा कि बच्चा चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, तो उसको लेके वो हमीदिया के लिए रवाना हुए और उसका जो बाप जिसने उसको मारा था वो मौके से फरार हो गया। तत्काल अपने सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया। एक टीम को इन्वेस्टिगेशन के लगाया गया और एक टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल मौके से रवाना हुई। तो मौके पर सूचना मिली कि आरोपी चूँकि खिलचीपुर के पास रहने वाला है तो खिलचीपुर हो सकता है। तो रात को ये टीम खिलचीपुर पहुंची। वहां से मालूम पड़ा कि आरोपी पुनः खिलचीपुर से वापस भोपाल आया है। तो टीम फिर वहां से भोपाल में आई। तो आज अभी समथिंग 3 बजे के आसपास उसको मुबारकपुर से अपन ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर उसको थाने पे आया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। अभी अग्रिम कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या चिन्हित अपराधों में इसको आप रखेंगे? बिल्कुल, इसके लिए मैं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि इसको अपन चिन्हित अपराध में ही रखें और इसका तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर आपको बता दें कि भोपाल में जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेन में पर्स लूटने वाले और सोती हुई महिलाओं का पर्स चोरी करने वाले हिस्ट्री सीटर बदमाश
अबरार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी रेलवे का हिस्ट्री सीटर बदमाश बीना है और आपको बता दें कि ग्वालियर समेत भोपाल में करीब 1 दर्जन आरोपियों पर मामला दर्ज है। राजधानी एक्सप्रेस में आरोपी अबरार ने प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जो ग्वालियर की रहने वाली हैं और वह राजधानी एक्सप्रेस से ग्वालियर जा रही थी और उस दौरान भोपाल में आरोपी ने उनके पर्स को लूटा और उनके पर्स में करीब 50,000 रुपए थे और आरोपी पर्स लूटकर भाग गया था। आरोपी सभी मामलों में महिलाओं को निशाना बनाता था और पुलिस ने बताया कि जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि महिलाओं की पकड़ जो होती है वो सॉफ्ट होती है और ज़्यादा दूर तक महिला भाग नहीं पाती हैं, जिसके चलते वो महिलाओं को निशाना बनाता था। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर दंतेवाड़ा में रसोइया संघ ने कांग्रेस सरकार के विधायक और मंत्रियों पर अपना वादा याद दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये 2 दिनों से जिला भर के समस्त रसोइया हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब 2018 में चुनाव होने वाले थे तो उस वक्त रसोइया संघ ने 72 दिनों का हड़ताल किया था। उस दौरान कांग्रेस के समस्त विधायक उम्मीदवारों ने यह आश्वासन दिलाया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी रसोइयों को कलेक्टर दर के हिसाब से मानदेय प्रदान किया जाएगा, पर अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। रसोइयों का कहना है कि उन्हें किसी मजदूर से भी कम महज 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से महीने में 1500 मिलते हैं और जिससे जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज WRS कॉलोनी में विजयदशमी पर्व पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक दशहरा उत्सव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में विगत 52 वर्षों से ऐतिहासिक दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस ऐतिहासिक आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होते हैं। इस आयोजन को लेकर अंचल में विशेष उत्साह रहता है और लाखों की संख्या में आंचलवासी रावण वध देखने के लिए इस मैदान में एकत्रित होते हैं। WRS कॉलोनी मैदान में इस वर्ष भी आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अंतर्गत रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का निर्माण हो गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के भगवान राम और सीता की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी इस आयोजन में शामिल रहेंगी। आयोजन समिति द्वारा शोभा यात्रा, आकर्षक आतिशबाजी के साथ पूरे आयोजन को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। तो वहीं बस्तर जिले के सालेमेटा में बनी सुप्रसिद्ध जलाशय कोसर टेढ़ा में जल वाहक के लिए बना वेस्टवेयर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बांध के जल निकासी के लिए बनी वेस्टवेयर खासकर बरसात के दिनों में पानी भर जाने के कारण वेस्टवेयर से 3-4 फीट तक पानी का तेज बहाव होता है, जिसके कारण आने वाले राहगीरों के लिए आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद यह भी देखा जा रहा है कि जो जिला मुख्यालय जगदलपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर कोसर टेढ़ा जलाशय बने वेस्टवेयर की सड़क पर 2 फुट तक बह रहा है। पानी के ऊपर से हजारों की तादाद में लोग और बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पार करते हैं और पिछले 10 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। साथ ही स्कूली बच्चों के अलावा आम ग्रामीण भी इस समस्या से जूझते हुए नजर आते हैं। ग्राम पंचायत और स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राओं ने जल संसाधन विभाग को अवगत कराया, बावजूद इसके किसी प्रकार की समस्या का हल नहीं निकला। कुलदीपपुरा में मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालेमेटा में पढ़ता हूँ। हमारे गांव में पुल न होने के कारण इस बिल से बहुत पानी जाता है। इसके कारण हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं को जाने में दिक्कत होती है। विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ समय पश्चात हमारे एक भैया
गड्ढा में फंसने के कारण गिर गए, जिससे उन्हें काफ़ी उनकी गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और उनको भी थोड़ा चोट लगने की संभावना है। अभी हॉस्टल से कितने बच्चे इधर जो पार करते हैं? अभी हॉस्टल से लगभग 60 बच्चे पार करते हैं और घर से भी कई लड़की लोग मिल जाते हैं। अभी तो लगभग स्कूल यहाँ से कितना दूर है? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, जब ज़्यादा तेज़ पानी हो जाता है तो उस समय क्या करते हो आप लोग? जब ज़्यादा तेज़ पानी होता है तो सरकार के द्वारा छुट्टी भी होता है। छुट्टी हो जाता है। आप कितने साल से मतलब इस प्रकार की जो समस्या है आप जो यहाँ से आप जाना पड़ रहा है आप लोग? लगभग सर 10-12 साल हो ही गया है, फिर भी अच्छा। किसी को कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं ताम्रध्वज साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालेमेटा विकासखंड बस्तर से। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कोसार टेढ़ा बांध सालेमेटा का बांध है और यहाँ से ओवरफ्लो जाने के लिए जो रास्ता बनी हुई है, यही एक आम रास्ता है जिससे होकर के बच्चे, हमारे स्कूल में लगभग 408 बच्चे हैं, उनमें से 250 बच्चे इसी रोड को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जिस समय बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो इस रास्ते पर विशालकाय गड्ढे बने हुए हैं जिसमें कई गाड़ियां गिरी हुई है और बच्चे भी गिरे हुए हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें पुलिया निर्माण करे या फिर ये यहाँ पर जो गड्ढे निर्मित हुए हैं उन गड्ढों को भरे ताकि ऐसी परेशानी ना हो। विगत 2 सालों से हमारे स्टाफ के द्वारा कुलदीपपुरा में मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। तो वहीं बस्तर विधानसभा के ग्राम पंचायत में भी अब नए आयाम गढ़ रही है। विकास क्षेत्र में प्रत्येक गांव में जोड़कर एक अच्छी पहल देते हुए विगत 10 सालों से सभी क्षेत्र में आवाजाही के लिए पर्याप्त रूप से गली गली में अच्छी सड़कें, पानी व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य पर काफी मजबूती रूप से विकासशील पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में बस्तर विधायक ने ग्राम पंचायत भादुगुड़ा में राशन दुकान का भूमि पूजन किया और अब लोगों को ज्यादा दूरी की समय सीमा पार करके जाना नहीं पड़ेगा। लोगों ने इस उचित काम के लिए विधायक का आभार व्यक्त करते हुए उनके इस कार्य की सराहना की। विगत कई दिनों से इस मांग को आज क्षेत्र रूपण दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।